द्विवेदी जी, अनिमेश जी, विपिन तिवारी जी, उपस्थित मझौली गांव के सभी सम्मानित जन, हमारे मीडिया के भी बंधु हैं, उन सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। इतिहास को समझने और जानने की जरूरत हर हाल में, उसको पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जितना हम जानेंगे समझेंगे, जितना अध्ययन होगा उतनी बेहतर ढंग से बात भी रख पाएंगे। पर युद्ध के पुनर्निर्माण में न लाठी की जरूरत है, न डंडे की जरूरत है, न धरना प्रदर्शन की जरूरत है, न कहीं ज्ञापन की जरूरत है। अब सिर्फ जरूरत है तो जागरूक होने की, ये मन बनाने की कि हमारा बिंदु बनना चाहिए। कोई नई मांग नहीं है। कांग्रेस के जमाने में इसका प्रस्ताव पारित हुआ, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं। कांग्रेस के जमाने में प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल जी का मानना था कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, आवाजाही पहुंच आसान हो जाएगा, अपने मुख्यालय तक कभी भी कोई पहुंच जाएगा तो काम भी आसान हो जाएगा। अटल जी के सपनों पर आधारित हमारे मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ जब बना तो बहुत लोग मजाक उड़ाए कि अब छत्तीसगढ़ का क्या होगी, कैसा चली छत्तीसगढ़। आज वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे निकल रहा है। पहले तो 4 भाई होते रहे, एक कमाता 3 आदमी सोत रहे। अब आज का जमाना बदल गया, 4 भाई है तो चारों भाई को उनको नौकरी चाकरी करा चाहते और शादी करा चाहते तो चाहते कि हमारी पत्नी कमाई वाली हो, को नौकरी चाकरी वाली हो तो बेहतर ढंग से चलिए। यह प्रदेशों में बड़ा हो चुका है, क्षेत्रफलों की दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि। सिंगरौली से भोपाल जाएंगे तो 1.5 दिन लगे थे। अब भोपाल में बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी, कहा जानिए कि मझौली के का हाल है। और विधानसभा चला जाए तो कोई न सुने वाला है न पूछे वाला है। 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में, हर हाल में बंटवारा हो चाहिए। संघ की परिकल्पना में है महाकौशल प्रांत, मालवा और मध्य भारत। जब कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित, भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल जी और संघ दोनों की परिकल्पना में स्टेट घोषित, तो हमारा बिंदु था। और उसको बनाने में परेशानी क्या है? यदि आप हिंदुस्तान में कहीं भी स्टेट बना रहे हैं, हिंदुस्तान में 2, 4, 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से 2-3 स्टेट बन जाएंगे, तमिलनाडु में बन जाएंगे, पश्चिम बंगाल में बनेंगे, महाराष्ट्र में बनेगा। तो हमारा जो बिंदु था धोखा ही करके तो बना दिए थे, धोखा ही करके विलय कर दिए थे। कुछ शर्तें थी कि टैक्स का पैसा बिंदु को दिया जाएगा, स्टेट की प्रमुख इकाइयां स्थापित हो जाएगी रीवा में। स्टेट की प्रमुख इकाइयां रीवा में होती तो कोई परेशानी होती तो आदमी चला तो जाता वहां तक। बिजली की समस्या है समस्या की नहीं है? यहां ना होगी शायद, वही बिजली का हाहाकार है। किसान के जब मौका आएगा सिंचाई का तब बिजली नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा बिजली रीवा में सौर ऊर्जा का प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट। दिल्ली की मेट्रो चलती है। सिंगरौली में 6 पावर प्लांट, 6 या 7 पावर प्लांट है, 9 पावर प्लांट है। और ये एग्रीमेंट है कि सिंगरौली में विद्युत कटौती नहीं होगी, 24 घंटा बिजली रहेगी। पर मैं नहीं जानता इस समय चाहे हो, पर मैं जब गया तो मुझे बिजली वहां नहीं दिखी। शहडोल में, मैं भी जिला है शहडोल में मैं गया, रात को 2 बजे बिजली गोल हुई, सुबह 6 बजे लाइट आई और दिन में 20 बार बिजली गोल, जबकि वहां भी एक पावर प्लांट।
कहा है पावर प्लांट शहडोल में? जैतारी। अब जैतारी का पावर प्लांट 2-4 साल के अंदर आप देख लिया वो बंद हो जाए, कोयला न मिल पाई, कोयला की कमी आ जाई, वो प्लांट बंद हो जाई। ऐसे कि अडानी या अंबानी का आने वाले हैं, अडानी आएंगे, अंबानी आएंगे। हमारे पास का कमी है, सब कुछ भरा पड़ा है। हमारे यहां सिर्फ हमारे बिंद के टैक्स का पैसा में कुछ मिल जाए, सिंगरौली का अकेले टैक्स का पैसा 25% हम लोग का यहां मिल जाए बिंद का, तो ऐसे करके बिंद का ये सब चीज मांगे की जरूरत तो पड़ा, लोग यादों में करें। हम ही लड़कन का पढ़ाने के तो बाहर भेज दो जाए, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दवाई करा में तो नागपुर मंडी है, कहां गई थी दवाई करा में? है ना जबलपुर। मतलब जबलपुर में कुछ नहीं है, जबलपुर में अब नहीं यहाँ कुछ। अब जबलपुर के लोग नागपुर जाते। जब हमारा हाल है वह हाल महाकौशल के है, वह हाल बुंदेलखंड के, तीनों एक जैसे। नेताओं का अभाव, नेताओं की कमियां है, नेता बोल नहीं पाते, नेता बेचारे हैं, नेता लाचार है, नेता बेबस है, दल की चिंता है, दल में पैदा हुए हैं, टिकट की चिंता है, टिकट कट जाएगी, बड़ा दुर्भाग्य। मेडिकल कॉलेज रीवा में है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज, शायद गए हो हम आप लोग, कितना बड़ा है आदमी हेरा जाए मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर भर नहीं है। कौन डॉक्टर बता दी जो बेहतर डॉक्टर हो जाके अपनी दवाई करा ली। शहडोल में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर नहीं है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तमाम पढ़े लिखे लोग, हमारा युवा वर्ग दिखता है, वकील साहब बैठे, सब लोग आप समझदार लोग हैं। मैं बिंद के जीडीपी, जिससे जीडीपी का जो आंकड़ों का खेल चलता है, अब मैं उसी की चर्चा कर दूं। सर्च कीजिए गूगल में, देखिए आप लोग भी, हमारे बिंद में जितना कच्चा माल पैदा होता है, जितना कच्चा माल पैदा होता है, उस कच्चे माल को यहीं पर प्रोसेस सिस्टम बना दिया जाए तो हमारे यहां जो अभी कच्चे माल का मामला है, हमारे यहां खेती पर 33,000 करोड़ की जीडीपी खेती से, 7,000 करोड़ पशुधन से। मैं 2-3 का बता देता हूं। माइन का 13,500 करोड़ प्रतिवर्ष की जीडीपी है। पर यह सभी कच्चा माल जितना है, यदि इसका प्रोसेस सिस्टम हमारे यहीं लग जाए तो 40 लाख करोड़ कई जीडीपी हमारे बिंद की प्रतिवर्ष की कहलाएगी। और 40 करोड़ जीडीपी हमारे बिंद की यदि है तो एक मजदूर की भी प्रतिवर्ष की इनकम 20 लाख कहलाएगी। मतलब आप सर्च करके देखिए, यदि जीडीपी का कुछ सिस्टम है हिंदुस्तान में तो हमारे बिंद का कितना मामला बनता है। पन्ना की चमक सूरत में, पन्ना वीरान है। हमारे यहां हिंदुस्तान में जो बातें होती है कि क्या क्या है आपके पास, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास शेर है, शेरों की चर्चा होती है हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश शेर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा शेर तो बिंद प्रदेश में है ना। व्हाइट और टाइगर बिंद में। कोयला भरा पड़ा, हमारे जैतवारा हमने तमाम मिनरल भरा पड़ा, पर लाल लाल घर हो गए हैं, रेड आकर, येलो आकर, घर लाल लाल है, वो पूरा माल बाहर जाता है, यहां उसका कुछ प्रोसेस है। मतलब कोई भी काम सरकार कभी बिंद के बारे में सोची भी नहीं। मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है, ये कब तक सरकार चलाएगी 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया चावल के नाम पर गरीबों का मजाक उड़ाना, और 1 रुपया किलो गेहूं चावल पर वो गरीब बेचारा वोट देके कब से कितने सालों से सरकार बनाता आ रहा है, चाहे वो जिसकी सरकार हो, पर वही गरीब सरकार बनाता है इसी छोटी छोटी चीजों पर। एक आदमी का 1 महीना में 5 किलो, वही तौल दे जाए
तो 3.5 किलो 3 किलो निकला था। अब वो 5 किलो मां 1 महीना चल देगा, कब तक ये चलेगा? हमारा बिंद बन जाए तो हमारा मजदूर भी, जो मोदी जी का भी सपना है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान, हमारा आत्मनिर्भर बिंद, समृद्ध बिंद कहलाया जाएगा। और हमारा गरीब मजदूर भी सम्मान के साथ अपने घर परिवार को पालेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी आउट छाती ठोक के बोले थे कि मामा है मेरे भांजे, और भांजियों चिंता न करना, मामा है। जहां पढ़ाई करना हो जाओ, विदेश भी जाओ, मामा की गारंटी है। खेत बाड़ी अपने बैंक में जाके गिरवी रख दो, बच्चों को पढ़ा दो। वो बेचारा बच्चा जब यानी स्कूल नहीं आए, कॉलेज नहीं आए, कहां बच्चन का पढ़ाई दे, कितना बेहतर पढ़ाई दे। कौन तरफ पढ़ के निकल के आए, सर्टिफिकेट ले भाग रहे हैं, कौन नौकरी चाकरी का ठिकाना है? जब नौकरी चाकरी का ठिकाना नहीं, तो कसम खाते मेरे पास, मेरे क्षेत्र वगैरह में हजारों लोग आए होंगे कि भैया लोन लेके लड़का का पढ़ाई तो दें, अब को जुगाड़े नहीं आए, बैंक से नोटिस आ गई है, कुड़की के लाने कुछ पता का मामा है। ये कब तक झूठ चलेगा? इसको कोई क्यों नहीं समझने की बात करता? कोई क्यों कहता है कि हम तो दल में पैदा हुए? मैं लोगों को देखता हूं, सुनते कि हम तो जन्मजात, ये दल क्या है? जन्मजात कांग्रेसी है, जन्मजात भाजपाई है। अब जब जन्मजात बने रहेंगे तो बिंद प्रदेश कैसे बनेगी? कहा के भय भी न हो न प्रीत। मेरा निवेदन है, 2-4 साल भय बनवा दो आप, इसके बाद अपने अपने दल में चले जाना। भय बन जाएगा कि हमारी सरकार की दुर्गत हो जाएगी, तो बिंद प्रदेश 2023 के पहले बना देंगे। और यदि इसमें भी नहीं सुधरे तो ये 2 बातें हैं। सब टेक्निकल पढ़े लिखे लोग बैठे, वकील साहब भी है, हमारे मास्टर साहब भी हैं। यदि हमारे बिंद के नेता हुए, अन्य दल का छोड़ दे, यदि प्रदेश बनी तो भाजपा बनाई, मोदी जी बनाई है। हम कोनो भाजपा से बगावत न करें, न भाजपा के खिलाफ। कोई हिंदुस्तान में आज कोई नेता भाजपा से अलग जाने के बारे में नहीं सोचता। अन्य दल के सभी नेता भाजपा में जाओ चाहते हैं समय कि कोनो तरह नेतागिरी तो चलत रही, नेतागिरी चलत रही, धंधा व्यापार चलत रही। यही है नेता का ना। हम तो यह सोचे थे कि तो अटल जी का सपना है, संघ की परिकल्पना है, हमारा स्टेट बहुत जल्दी बन जाएगा। हम इसमें चल दिए। अब चल दिए तो धीरे धीरे बातें उठती उठती चलने लगा कि नारायण त्रिपाठी बागी बदले सुर, बगावत के सुर। तो जब ये चलने लगा तो हमको भी लगा कि जब ये यही है बागी और बगावत का सब, तो भैया चलो बागी और बगावत सही। नारायण त्रिपाठी कोई मध्य प्रदेश से धंधा व्यापार नहीं है कि कोई सरकार हमारा कुछ कर ले। न दल की चिंता, न टिकट की चिंता, न किसी दल का दबाव, न दल का प्रभाव। अपने ऊपर से दबाव और प्रभाव होता है मैया क्षेत्र के लोगों का, उसके अलावा कोई दबाव नहीं। चल गया तो बिंद प्रदेश को बनाना है। बिंद प्रदेश आप सबकी ताकत से बनेगा, नेताओं की ताकत से नहीं। नेता के बारे में बता दिया कि नेता बहुत बिचारे हैं, बोल नहीं सके, मूक दर्शक है। मूक दर्शक बने देखते रहेंगे। जिस तरह भीष्म पिता में हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे थे, उसी तरह ये लोग दल की गद्दियों से बंधे हैं और अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। जो हमारे यहाँ के बड़े नेता हैं सब धंधा व्यापार में लिप्त हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते। अब ये पूरी ताकत आपके ऊपर है। यदि आप कर लेंगे, आप लोग अपने अपने विधायकों से, सांसदों से ये बोलिए, उनके घर को घेरिए, उनके घर में जाके बैठ जाइए कि भैया विधायक जी, सांसद जी, बिंद प्रदेश काहे नहीं बनोगे? बनेगा कैसे नहीं? इसलिए कि हमारा था बिंद प्रदेश, ये बन जाएगा। ये पूरे लोग मिल जाए, विधायक और सांसद। नारायण त्रिपाठी का नाम काट दे लिस्ट से, नारायण त्रिपाठी बगावत वाला, कोई किनारे करे। ये पूरे लोग इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी के पास चले जाए कि मुख्यमंत्री जी, बिंद का माहौल अब बदल रहा है, बिंद के लोग जागरूक हो गए, बिंद के लोग जागृत हो गए, बिंद के लोग अपना हक मांगने लगे, बिंद के लोग कह रहे हैं कि
कि हमारा बिंद हमें चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी कुछ कीजिए। मुख्यमंत्री जी कुछ तो बोलेंगे, उनको लेके चले जाए प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली। जब पूरे लोग चाहिए हैं तो प्रधानमंत्री मिलिए कि न मिलिए, हर हाल में मिले। आप जाके बात कीजिए प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी हमारा बिंदु था, कुछ शर्तों में भी नहीं हुआ था, अब हमारा बिंदु प्रदेश बना दिया। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, मैं लिखित गारंटी के साथ बोलता हूं, ये पूरे चले जाए 6 माह के अंदर ये बिंदु प्रदेश बन जाएगा। पर ये चाहिए है ना, ये तो कांप जाएंगे जाएगा। हम तो बात करके आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी से भी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तब मिल के आए, तब बात करके आए, और ये बोल के आया कि कोई मुझे चिंता नहीं दल न टिकट की, न मेरा कोई धंधा व्यापार है, कोई सरकार मेरा कुछ कर ले। अब मैं निकला हूं इस काम पे, इससे बैक नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन है कि दूसरा मामला यही है कि आप लोग जागृत हो जाइए और ये मन बना लीजिए कि हम दल और जाति से ऊपर उठकर 2-4 साल, सिर्फ 2-4 साल का खेल है। हिंदुस्तान में जो स्टेट बनेंगे वो 2-4 साल के अंदर बन जाएंगे। इसके बाद हिंदुस्तान में यदि अभी बिंद न बना तो बिंद का प्रदेश के नाम पर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब हमारे नेता बोलते हैं बैठ के रीवा में, तो बुंदेलखंड का क्या होगा, महाकौशल का क्या होगा। पहले हम अपन घर तो ठीक कर ले, फिर बुंदेलखंड जाओ, अब महाकौशल हो जाओ। हम महाकौशल भी गए, महाकौशल में जाके लोगों से बात की है, उनको बोले हैं कि जो आपका हमारा हाल है उससे ज्यादा बदतर आपका हाल है। पहले के दौर में हमें याद है कि जबलपुर में क्राइस्ट चर्च स्कूल हुआ करता था, जहां हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते थे। अब वहां का भी पढ़ाई का स्तर खत्म हो चुका, संस्कार धानी नाम दिया गया था जबलपुर का, वो मामला खत्म हो चुका। वो जबलपुर जो 25-30 साल पहले देखे थे, उसी तरह जबलपुर का आज भी वही हाल है। हमारे पन्ना छतरपुर का, बुंदेलखंड का वही हाल है। तो तीनों की मजबूरी है, तीनों को साथ में आना पड़ेगा। ईश्वरदास रोहानी जब संकल्प पर बहस हुई तो ईश्वरदास रोहानी जी बोले थे कि बिंद के लोग दिल बड़ा कर ले, महाकौशल और सागर को अपने साथ जोड़ ले और बिंद का पुनर्निर्माण करा ले। ये सदन की बहस में बिंद के पूरे बुंदेलखंड के पूरे एमएलए ये बहस किए थे कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब ये राजनीति में जो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं इसको उठाएंगे, कहीं उसको उठाएंगे, कि मांगने से नहीं मिलता, कोई बेस होना चाहिए। तो हमारा बेस है कि बिंद प्रदेश था, हमारे साथ छल कपट किया गया, अब वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इतना मन बना दिए आप लोग तो 2 ताकत से काम बनेगा, या तो मजबूर कर दीजिए विधायकों और सांसदों को। बनाते तो हम ही लोग है ना, बनाते तो आप ही लोग हो ना। हमारे पास सब कुछ है, ये बिजली का रोना न किसान को रोना पड़ेगा न किसी को रोना पड़ेगा। हमारे पास भरी पड़ी है बिजली, पूरे बिंद को मुफ्त में भी बिजली दे दिया जाए तब भी बिजली हम बेच लेंगे। पर ये जो बिजली की कमी दिखाई जा रही है ना, ये बहुत बड़े गेम हो रहे हैं, ये गेम यही हो रहे हैं, ये सब स्कैम है। आएंगे अडानी और अंबानी, तैयारी वही हो रही है, सब निजीकरण का दौर आने वाला है। तो अब संघर्ष कर लीजिए, बिंद का पुनर्निर्माण करा लीजिए। हम जागरण अभियान में निकले हैं। हमारे स्पीकर साहब गिरीश गौतम जी एक वक्तव्य के माध्यम से निर्देश दिए थे कि कोई आदमी अकेले हीरो न बने। तो हम कोई हीरो बनने के लिए नहीं निकले हैं, हम तो प्रार्थना करते हो तो बिंद के मालिक मुखिया है, वो नेतृत्व कर ले तो बिंद का निर्माण बड़े समान ढंग से हो जाएगा। तो उनके निर्देश पर हम जन जागरण अभियान में निकले हैं। 2 तारीख से 13 तारीख को समापन करेंगे रीवा में, सिंगरौली सीधी रीवा में 13 तारीख को समापन होगा। 2 दिन दशहरा वगैरह है, इसके बाद फिर अभियान चालू करेंगे। पहले घर को ठीक करें, इसके बाद महाकौशल और बुंदेलखंड भी जाएंगे। जो हमारा हाल है वही हाल उनका भी है। आप सब लोग समझदार लोग हैं, सबको बार बार प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस अभियान को आप अपना अभियान बनाइए। ये हमारा अभियान है, हमारे बाल बच्चों का भविष्य इसी में सुरक्षित होगा कि बिंद का पुनर्निर्माण हो। तो इसके लिए आप सब लोग लगे, अभियान के साथ जुड़े और बिंद प्रदेश अपना बनवाए। आप सबको प्रणाम करता हूँ।
जय हिंद, जय बिंद, जय जय बिंद प्रदेश, जय जय